वेलकम टू द पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक जीके में है। कौन सा ऐसा पार्ट है जो हम पढ़े, कौन सा पार्ट है स्किप कर सक दें, ताकि हम जो हमारा मार्क है वो 50 में से 40 नंबर के आसपास तक निकाल सके। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी इंडियन पॉलिटी की। उसमें मैंने हिंदी में बताया था और इंग्लिश वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वीडियो से मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ आपको बताऊंगा, ताकि मुझे दो बार वीडियो ना बनानी पड़े और आप लोगों को भी एक बार में समझ में आ जाए। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी की। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ें और क्या स्किप कर दें। सबसे पहले एक चीज आती है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, जैसे लाइक पक्षियों कि जो है पालन को, रियरिंग को क्या बोलते हैं, बर्ड्स के रियरिंग को क्या बोलते हैं, या फिर जो है ह्यूमन ब्यूटी जो आती है वो बायोलॉजी के किस टर्म में आती है, किस क्लासिफिकेशन में आती है, उसको क्या बोलते हैं। जैसे ह्यूमन ब्यूटी, अगर मानव की ब्यूटी को अगर हम स्टडी करें तो इसको कैलोलॉजी बोलते हैं। तो इस तरीके के कई सारे टर्म होते हैं। तो ये जो टर्म होते हैं ना ही आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपको तीन जगह पे पूछे जाते हैं। इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं, ये आपके रीजनिंग में पूछ दिए जाते हैं। जैसे पेयर, इसका दिया रहता है कि इसका मैचिंग इससे है, देन इसका मैचिंग इससे किससे होगा। तो इस तरीके के तीन जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टर्म जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पिछले साल में जितने 10 ईयर्स में आए हुए ये टर्म्स है, सबसे पहले तो आप वो कर लीजिए। उसके बाद जो कॉमन कॉमन से हैं, जो आपको जनरली याद होते हैं, वो कर लीजिए। और उसके अलावा जितना भी आप इस टर्म्स को कर पाए वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कम से कम में आप 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन में आए हुए हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स वो जरूर पढ़िए, और जो कॉमन वाले हैं वो जरूर पढ़िए। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवधारियों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में आपको क्या पढ़ना है। क्लासिफिकेशन जो होती है जीवधारियों का, वो 5 टाइप की होती है। लाइक अगर हम इसको इंग्लिश में शॉर्ट टर्म में बोले तो MPPFA, मोनेरा, प्लांटी, इस तरीके से करके 5 टर्म्स होते हैं। तो इन 5 टर्म में जैसे सपोज कीजिए 5 टर्म्स है, तो 5 टर्म को पूरी डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, एक या फिर दो। जैसे कि इसका डिस्कवर किसने किया, या फिर इसके फादर कौन है, ईयर से रिलेटेड अगर कोई बात है, तो वो सब पांच के पांचों चीजें से दो दो तीन तीन इंपॉर्टेंट की वर्ड्स आपको याद रखने हैं। लाइक फादर कौन है, लाइक उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये आपको सबसे पहले 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखने हैं। 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर वो आपको मिल जाएंगे, तो उनके नोट्स बना के इन पांचों टाइप में एक एक दो दो तीन तीन पॉइंट आपको मेन मेन बस याद करने हैं। इसके अलावा वर्गीकरण में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। लूसेंट बुक आप देखेंगे तो उसमें काफी डिटेल है, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी है, तो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी आपको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसमें साइड में ऐसे करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे रहते हैं, बस वो वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आप नोट्स बना लीजिए, आप वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद करें हम साइटोलॉजी की, कोशिका विज्ञान। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका डिटेल आप 2-3 रीडिंग मारिए बुक से। 2-3 रीडिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखिए, और जो वो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं वही दोबारा रिपीट होंगे, लेकिन उसके लिए आपको इसकी 2-3 रीडिंग मारनी पड़ेगी समझने के लिए। अदरवाइज आप उसको कितना भी रिटेन करेंगे वो एग्जाम में आते भूल जाता है, क्योंकि बर्डन बहुत बड़ा हो जाता है। तो 2-3 रीडिंग फुल मारिए, रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझिए। और उसके बाद क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं उनको जरूर रट्टा मार लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे। उसके बाद बात करें सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में कम से कम 7 या 8 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएंगे। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो एक बार ही आप सेल डिवीजन 2 बार इसको पढ़ लीजिए, फिर पिछले 10 साल में आए हुए जो भी क्वेश्चन है उनको याद कर लीजिए। बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल की, पादप कोशिका और जंतु कोशिका की, तो इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बोले तो कुछ ऐसे चीज होती है जो प्लांट सेल में पाई जाती है, कुछ होती है ऐसी जो एनिमल सेल में पाई जाती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में या फिर एनिमल सेल में। तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लांट सेल में क्या पाया जाता है और एनिमल सेल में क्या पाया जाता है। ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 10 ईयर्स के पेपर्स में से मिल जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वही क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट करेंगे अगर आया तो। आरएनए को आपको पढ़ना है। आरएनए 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और एक और आरएनए होता है। तो ये आरएनए का थोड़ा सा डिटेल आपको पढ़ना होता है, 2-3 लाइन लूसेंट में दे रखी है। तो कभी कभी इनसे क्वेश्चन पूछ देता है। डीएनए, डीएनए किसने डिस्कवर किया था, आरएनए किसने डिस्कवर किया था, किस ईयर में डिस्कवर हुआ था, ये पूछ देता है।
डीएनए का स्ट्रक्चर पूछ देता है कि स्ट्रक्चर किसने बनाया था, किस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये सब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। जब दोबारा क्वेश्चन पूछता है तो यही रिपीट करता है, कुछ नया क्वेश्चन इसमें नहीं बनाता है। बात करें जेनेटिक, अनुवांशिक, ये पूरा का पूरा आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। जो क्वेश्चन बने हैं पिछले 10 साल में, 2 3 4 क्वेश्चन, सिर्फ आप उन्हीं क्वेश्चन को पढ़िए और स्किप कर लीजिए। जेनेटिक्स सिर्फ 10 ईयर के पेपर्स को करिए। अगर समझ में ना आए तो आप 1 2 रीडिंग जेनेटिक्स की मार सकते हैं। चलिए कुछ और टॉपिक को समझते हैं कि उसमें क्या पढ़े और क्या। बात करें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैव विकास, इससे क्या पढ़ने की जरूरत है। इससे सिर्फ 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट होते हैं। जैसे कि किसी साइंटिस्ट ने कोई अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है, लाइक कैरोलस लिनियस ने क्या दिया हुआ था, लैमार्क का जो है एक स्टेटमेंट था, डार्विन का एक स्टेटमेंट था कि जो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं होगा वो नष्ट हो जाएगा, इस तरीके का। तो वो 3 4 स्टेटमेंट दे के पूछता है ये किसका स्टेटमेंट है, डार्विन का है, लेमार्क का है या कैरोलस लिनियस का है। तो इस तरीके के 3 4 क्वेश्चन बनते हैं, आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। अदरवाइज ये 3 4 स्टेटमेंट बस आपको याद करने की जरूरत है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में से। बात करें बॉटनी की, वनस्पति विज्ञान की, तो बॉटनी का डिस्कवर किसने किया था, ठीक है, किस सन में किया था, ईयर पूछ सकता है। इस पे जो है आप अगर 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 1 2 क्वेश्चन बना हुआ है, वही क्वेश्चन दोबारा अगर पूछना होगा तो रिपीट करेगा। तो आप डिस्कवर किसने किया था, साइंटिस्ट का नाम आपको याद करना होगा, और कुछ एक आध अगर कीवर्ड्स और है तो उनको याद करना पड़ेगा। फिर बात करें प्लांट किंगडम की, प्लांट किंगडम, इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि किस तरीके के प्लांट होते हैं। लाइक क्रिप्टोगैमी होता है या पेनरोगामी होती है, अगर हिंदी में बोले तो अपुष्पविद होता है, पुष्पोद्भिद वर्ग होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये आपका क्रिप्टोगैमी में आती है। और अगर हम बात करें फेनरोगामी की तो इसमें आती है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हिंदी में बोले तो नग्न बीजी, आवृत्त बीजी, एक बीज पत्री, मोनोकॉट, डाइकॉट, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया। तो ये सारे के सारे आपको जो है पढ़ने हैं। और खासकर हिंदी में जैसे कुछ और टर्म्स आते हैं जो मुझे हिंदी के क्वेश्चन याद है कि जलोद्भिद क्या होता है, मरोद्भिद क्या होता है, ये आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में 1 2 क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे। और आपको ये एनसीईआरटी से ढूंढना पड़ेगा। मार्फोलॉजी आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, प्लांट किंगडम के विषय में कि कितने टाइप के जो है प्लांट होते हैं और वो किस किंगडम में रखे गए हैं, उनका पर्टिकुलर नाम क्या है, उनको बोला क्या जाता है। इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको प्लांट किंगडम की एनसीईआरटी से थोड़ी सी डिटेल पढ़नी होगी और साथ में 10 साल के पेपर्स क्लियर करने होंगे। एल्गी, फंजाई और वायरस, बैक्टीरिया, इन चार के चारों के विषय में जितने क्वेश्चन आपका पिछले 10 ईयर्स में आया है वो क्वेश्चन सफिशियंट है। जैसे एल्गी से क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्गी को हिंदी में बोलते हैं हम शैवाल, फंजाई को बोलते हैं हम कवक, वायरस, वायरस नाम से आता है, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया बोलते हैं। तो एल्गी, फंजाई, एल्गी जो है, एल्गी का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे आयोडीन बनाने में यूज होता है। और कई तरीके के हमारे आम लाइफ में जो होते हैं वो यूजेज होते हैं, तो उन पे बेस कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में मिल जाएंगे। इसी तरह फंजाई पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वायरस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि वायरस से फैलने वाले बहुत सारे डिजीज होते हैं। तो वायरस के बेसिक स्ट्रक्चर्स पे भी पूछ लेता है कि वायरस में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। लाइक जब आरएनए पाया जाता है तो उसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। तो थोड़ा सा डिटेल आपको वायरस का भी बेसिक डिटेल थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और आप एक बार 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें भी मुश्किल से आपका 15 या 20 मिनट इसको पढ़ने में लगेगा, बस इतनी ही डिटेल चाहिए होती है वायरस के विषय में। सेम तरीके से बैक्टीरिया, इनको डिस्कवर कब किया गया है ये चीज भी पढ़ लीजिएगा कि वायरस का डिस्कवर कब किया गया है, बैक्टीरियो फेज क्या होता है। उसमें तो थोड़ा बैक्टीरियो फेज की डिटेल पूछ देता है, तो आपको बैक्टीरियो फेज की डिटेल थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कितने डिजीज होते हैं, वायरस से कितने डिजीज होते हैं, प्लांट में कितने डिजीज होते हैं, ह्यूमन में किस तरीके के डिजीज होते हैं, प्रोटोजोआ से किस तरीके से डिजीज होते हैं। तो जो ह्यूमन डिजीज है वो आपको बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ह्यूमन डिजीज बहुत ज्यादा पूछता है। प्लांट में डिजीज है वो थोड़ा कम पूछता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से गुजरेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन जो ह्यूमन डिजीज है वो बहुत ज्यादा डिटेल में पूछता है, तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। अब बात करें प्लांट मार्फोलॉजी, पादप आकार की। प्लांट मार्फोलॉजी में वो होता है जैसे कि प्लांट में जड़ है जो है आपका, किसी पेड़ में तना है और तने के अंदर कुछ हो रहा है और जड़ के अंदर कुछ हो रहा है, जैसे
कुछ के अंदर क्या होता है कि जड़ जो होता है उसका खाने वाला होता है, कुछ का नहीं खाने वाला होता है। तो जड़ भी कई तरीके के होते हैं कि एक तो सीधी जड़ जाती है, एक फैली हुई जड़ जाती है। तो इस तरीके के जो रूट्स होते हैं उनकी भी कैटेगरी होती है, तो आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मोर देन सफिशियंट होते हैं प्लांट मार्फोलॉजी से। बात करें प्लांट टिश्यू, ये आपको स्किप करने वाला पार्ट है। प्लांट टिश्यू से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पिछले जितने भी क्वेश्चन आए गए हैं बस वही क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। तो प्लांट टिश्यू को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाइट लूसेंट में भी थोड़ा डिटेल दिया, उसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखिए, मोर देन सफिशियंट है। फोटोसिंथेसिस, ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसके बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछ देता है, लाइक डार्क रिएक्शन तक पूछ देता है। डार्क रिएक्शन के अंदर डिटेल भी पूछ देता है। तो ये लूसेंट में बहुत कम डिटेल दी हुई है आपको। इवन दो 11th या फिर 12 में जहाँ पे भी आपको फोटोसिंथेसिस मिले तो इसकी डिटेल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग वैरायटी, अगर बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन आया तो ज़्यादातर जैसे 10 सेट हुआ तो 10 सेट में 3 सेट ऐसा होगा जिसमें फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लांट हार्मोन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है प्लांट हार्मोन पे कि कौन सा हार्मोन क्या काम करता है। तो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है उनको तो आप याद कर लीजिएगा और साथ में 3-4 बार स्टडी कर लीजिएगा प्लांट हार्मोन की आप लूसेंट बुक से, वो मोर देन सफिशियंट होगा। प्लांट डिजीज जितने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है वो और कुछ कॉमन से। और जैसे कि एक चीज मिस हो गया है इसके पहले कि साइंटिफिक नेम, तो साइंटिफिक नेम आप उन सारों का याद कर लीजिए जितना इसमें दिया हुआ है लूसेंट की बुक में, और प्रीवियस ईयर में अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनको याद कर लीजिए। एलिमेंट से होने वाले डिजीज प्लांट में क्या क्या होते हैं वो भी पूछा गया है, तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा जो आपको पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो किसी का पार्ट है, लाइक जैसे लौंग कौन सा पार्ट होता है किसी भी पौधे का, कौन सा पार्ट खाया जाता है किसी पौधे का, कौन सा नहीं खाया जाता है, कौन सा किसका जड़ खाया जाता है, किसका तना खाया जाता है। तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, और जो क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन बन चुके हैं, तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाने वाला तो है कि लौंग हमको पेड़ के किस पार्ट से मिलता है, लाइक जड़ से मिलता है, तने से मिलता है, फूल से मिलता है, कली से मिलता है। तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज भी प्लांट में पढ़नी पड़ेगी कि कौन सा पार्ट खाया जाता है, कौन से पार्ट का मसाला बनता है, कौन सा पार्ट पर्टिकुलर है। तो ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में साथ में लूसेंट की बुक में पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिटेल आपको जाना पड़ेगा। चलिए कुछ और टॉपिक बात करें। इकोलॉजी, जिसको हिंदी में पारिस्थितिकी बोलते हैं, तो इकोलॉजी को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इकोलॉजी से थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोलॉजी में आपके कंपोनेंट होते हैं बायोटिक, एबायोटिक, और इसमें पूछे जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। हिंदी में बोले तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। और जैसे क्वेश्चन दिया जाता है इस पे कि ये, और आपको बताना रहता है कि किस टाइप का उपभोक्ता है वो। इसके अलावा जो आता है नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र जो है ये आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, वातावरण में नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है, कौन से जीव होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, प्लांट कुल जो है, जो प्लांट होता है आपका मटर, उसके जो है जड़ में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, उनका नाम पूछता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, इनके डिटेल पढ़ने पड़ेंगे। तो नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। पोल्यूशन, पोल्यूशन में कई तरीके के पोल्यूशन होते हैं, तो मेनली जो पोल्यूशन पूछा जाता है वो न्यूक्लियर पोल्यूशन को लेके थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर पे बेस्ड कुछ के केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन होते हैं, वो पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें अगर जूलॉजी की, प्राणी विज्ञान की, और इनसे याद रखिएगा कि सबसे पिछले 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 2016 का मैं सारा का सारा क्वेश्चन करा दूंगा, 2015 तक के क्वेश्चन जो आप देखेंगे जो आपको बुक में मिल जाएगा, तो ये सारे क्वेश्चन जिस तरीके से बनते हैं वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। तो एक बार पढ़िए और फिर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को याद रखिए प्रीवियस ईयर के, तो उससे आपका काम चल जाएगा। अब बात करें जैसे कि जूलॉजी, प्राणी विज्ञान की। जूलॉजी में आपको याद करना है कि इनके जनक कौन है। डिस्कवर, ये अक्सर करके क्वेश्चन पूछ देता है। फिर बात करें कि किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण, ये पूरा का पूरा आपको स्किप करना है।
एनिमल टिश्यूज ये स्किप करना है। स्किप बोले तो इतना पूरा का पूरा स्किप नहीं करना है, 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ओनली देखने हैं, क्योंकि इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके 4 पैर है, किसके 8 पैर है, और वही बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछना है, तो आपको भी डिटेल में स्टडी नहीं करनी है। पिछले 10 साल में जितने भी 15-20 क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं आप वो पढ़ लीजिए, वो मोर देन सफिशियंट है, और ये आपका काफ़ी बड़ा पार्ट है और बहुत कम पूछा जाता है। तो एनिमल किंगडम जो पूछा जाता है वो बहुत कम पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बात करें ह्यूमन ब्लड की, ये आपका एक ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है कि कितने पार्ट होते हैं ब्लड के, जैसे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनके विषय में डिटेल बहुत पूछा जाता है, और ब्लड में पाए जाने वाले कंपोनेंट की डिटेल। तो 10 साल के पेपर के साथ इनकी पूरी डिटेल पढ़िए। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का क्यों बनता है, किसकी वजह से बनता है, ना हो तो क्या हो, तो ये ब्लड के विषय में पूरा आपका डिटेल चाहिए होता है। ब्लड ग्रुप ए बी मिल जाए तो ए बी होगा कि नहीं होगा, फिर क्या होगा, पूरा ब्लड ग्रुप का डिटेल आपको पढ़ना होगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीजें हैं जो आपको डिटेल में स्टडी करनी है। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के तंत्र, मानव शरीर के जो तंत्र है, सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसका डिटेल बहुत ज्यादा पूछता है। आपका 9 के आसपास जो है आपका सिस्टम है, वो सारे के सारे सिस्टम की बहुत डिटेल पूछता है। ब्रेन, मस्तिष्क की पूरी डिटेल पूछता है आपकी ब्रेन की, कि कितने पार्ट होते हैं ब्रेन में, ब्रेन जो है सुरक्षित रहता है जिस कवच से, उस कवच का नाम क्या है। तो इसके विषय में इन 4-5 टॉपिक की डिटेल आपको बहुत ज़्यादा पढ़नी है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इन पे बनते हैं। उसके बाद बात करें वाइटामिन्स की, वाइटामिन्स की भी आपको डिटेल बहुत ज़्यादा पढ़नी है, क्योंकि वाइटामिन्स पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये विटामिन जल में घुलनशील है, वाटर में घुलनशील है या नहीं, सॉल्युबल है वाटर में या नहीं, वाटर में सॉल्युबल है, इस विटामिन की कमी से किस तरीके का रोग होता है, ये विटामिन किस में पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है। तो विटामिन्स की जो है वो आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत है, और डिटेल बोले तो अच्छे से डिटेल पढ़ने की जरूरत है। और साथ में जो 10 ईयर्स में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको तो आप बिल्कुल से रिटेन कीजिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमन डिजीज आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है कि बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, अगर सेक्स वल जो है हार्मोन चेंज हो जाए तो वो किस तरीके से होते हैं, जैसे गुणसूत्र आपके क्रोमोसोम्स अगर बदल जाए, 46 की बजाय 45 हो जाए, वो मिसलेनियस कुछ आपके यहाँ पे डिजीज दिए हुए हैं लूसेंट की बुक में, तो उनकी पूरी आपको डिटेल पढ़नी है। तो बायोलॉजी में जितना मैंने बताया इतना मोर देन सफिशियंट है। अगर ये आप 10 ईयर के पेपर के साथ साथ करते हैं तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे इस तरह उसका पोस्टमार्टम करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।